और कांग्रेस हरियाणा में 9 की 9 सीटें जीत रही है, एक अलायंस है 10 की 10 सीटें जीतने जा रही। आज इस देश की 65% जनता युवाओं में गिनी जाती है और वहाँ बेरोजगारी नंबर 1 पे है। उसके बाद महंगाई, आम आदमी का जीना कितना दुभर हो चुका है कि एक मजदूर 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाता, जहाँ किसान को उसकी फसल का उचित भाव नहीं और जवान को उसके जीवन के अंदर आगे जाकर फौज में जाने के लिए भी उसको अग्निवीर जैसी योजना दे करके उसके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। नहीं, देखिए, ग्रुप कोई नहीं है कांग्रेस के अंदर। हुड्डा साहब एक कदावर नेता है जिन्होंने बिना ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन के भी 10 साल तक इस हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को विपक्ष आपके समक्ष और कांग्रेस के जन सम्मेलन के माध्यम से जागरूक रखा है। और भाई दीपेंद्र जी हमारे युवा सांसद हैं, उन्होंने प्रदेश के कोने कोने में जा करके युवाओं को न केवल कांग्रेस से जोड़ा रखा है बल्कि प्रदेश में जो विचलित करने वाली समस्याएं थी उनके बारे में अवगत कराता रहे हैं। हरियाणा में ही नहीं, देश के अंदर बदलाव होगा निश्चित तौर पे। सरकार नीचे और ऊपर कांग्रेस की बनने जा रही। जब तक पानी नहीं है तो जीवन नहीं, और यहाँ पर खास तौर पे हमारा पानी हजारों फीट नीचे जा चुका है। हमें सख्त जरूरत है पानी की। SYL को कभी भी ऐसा मौका मिलेगा जब कांग्रेस की सत्ता आएगी तो हम प्रयास करेंगे यहाँ लेकर के आए। भिवानी मेहंदगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार रावदान सिंह अपने नाम की घोषणा होने के बाद पहली बार गुरुग्राम से रेवाड़ी होते हुए अपने गृह जिले मेहंदगढ़ पहुंचे। जब हम मेहंदगढ़ की ओर बढ़ते हैं तब रेवाड़ी जिले की सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद भिवानी मेहंदगढ़ लोकसभा क्षेत्र की सीमा शुरू हो जाती है। दान सिंह का गुड़गांव से मेहंदगढ़ तक जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आप अपनी स्क्रीन पर जगह जगह हुए उनके भव्य स्वागत को देख सकते हैं, कार्यकर्ताओं के उत्साह को देख सकते हैं। इस बीच दान सिंह ने मेहंदगढ़ जाते समय अनिल पप्पू के पेट्रोल पंप पर कुछ मिनट बिताए और लोगों को 3 मई को नामांकन रैली में पहुंचने का आह्वान किया। इस अवसर पर दान सिंह ने NJP से भी विस्तार से बातचीत की। दान सिंह टिकट की दौड़ में पिछड़े पूर्व सांसद श्रुति चौधरी की मां, पूर्व मंत्री किरण चौधरी सहित उन सभी कांग्रेस जनों से मिलेंगे जिनके आशीर्वाद से चुनावी नौका पार लगाने की उम्मीद हो। दान सिंह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का जमकर गुणगान किया। साथ ही बेरोजगारी, महंगाई और अग्निवीर योजना को लेकर भाजपा पर तीखा कटाक्ष किया। आइए सुनते हैं रावदान सिंह ने NJP से बातचीत में क्या कुछ कहा। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं NJP हरियाणा। आज हमारे साथ है मेहंदगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस उम्मीदवार रावदान सिंह जी। आज हम इनसे सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, बहुत बहुत। ये मेरा सौभाग्य है कि कांग्रेस ने मुझे इस लायक समझा कि उम्मीदवार बना करके भिवानी मेहंदगढ़ क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए भेजा। आज आप टिकट मिलने के बाद पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, क्या आपकी वहां पे किरण चौधरी से मुलाकात होगी? देखिए, क्षेत्र में जा रहे हैं वो नहीं, लेकिन उनका क्षेत्र जहाँ है वहाँ पर जरूर मुलाकात होगी। तो आप अभी किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे, किन विषयों को आप उठाएंगे? देखिए, मुद्दे बहुत हैं। अगर सारे मुद्दों की बात करो तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं जिससे आम आदमी प्रभावित है, सबसे बड़ा है युवाओं का। आज इस देश की 65% जनता युवाओं में गिनी जाती है और वहाँ बेरोजगारी नंबर 1 पे है। उसके बाद महंगाई, आम आदमी का जीना कितना दुभर हो चुका है कि एक मजदूर 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पाता, लोग पलायन करने पर मजबूर हैं यहाँ पर। तीसरा मुद्दा है ये क्षेत्र, ये प्रदेश जवान और किसान का रहा है, जहाँ किसान को उसकी फसल का उचित भाव नहीं और जवान को उसके जीवन के अंदर आगे जाकर फौज में जाने के लिए भी उसको अग्निवीर जैसी योजना दे करके उसके भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। आपके सामने राव धर्मवीर भाजपा के उम्मीदवार हैं, आप कैसा मुकाबला देखते हैं? कोई मुकाबला नहीं। यहाँ कांग्रेस की बात आती है, एक लहर चली हुई है पूरे प्रदेश में नहीं, देश के अंदर। आप देखेंगे बड़े आश्चर्यजनक परिणाम देखने के लिए आपको आएंगे। और कांग्रेस हरियाणा में 9 की 9 सीटें जीत रही है, एक अलायंस है 10 की 10 सीटें जीतने जा रही। कांग्रेस ने टिकट में काफी देरी कर दी है, क्या इसकी वजह चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव तो बेसिकली जब नामांकन भरा जाता है उसके बाद लड़ा जाता है। ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी हमेशा से एक नीति रही है कि वो बड़ी सोच विचार मंथन के बाद में फैसला करते हैं। पहले PEC, फिर CEC, स्क्रीनिंग कमेटी, फिर CEC, और उसके बाद में उसका आकलन करके डिसाइड किया जाता है। वही काम अब उन्होंने किया है, कोई देरी नहीं है इसके अंदर। कांग्रेस में अभी तक भी कोई संगठन नहीं है, मजबूत संगठन नहीं है। एक SR के ग्रुप है, एक हुड्डा ग्रुप है, क्या इनकी वजह से चुनाव पर कोई असर पड़ सकता है? नहीं, देखिए, ग्रुप कोई नहीं है कांग्रेस के अंदर। हुड्डा साहब एक कदावर नेता है जिन्होंने बिना ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन के भी 10 साल तक
इस हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस को विपक्ष आपके समक्ष और कांग्रेस के जन सम्मेलन के माध्यम से जागरूक रखा है। और भाई दीपेंद्र जी हमारे युवा सांसद हैं, उन्होंने प्रदेश के कोने कोने में जा करके युवाओं को न केवल कांग्रेस से जोड़ा रखा है, बल्कि प्रदेश में जो विचलित करने वाली समस्याएं होती उनके बारे में अवगत कराता रहे हैं। तो उससे एक बहुत ज़बरदस्त जागरूकता लोगों में है और आज उन्होंने मन बना लिया है कि हम बदलाव करेंगे। हरियाणा में ही नहीं, देश के अंदर बदलाव होगा। निश्चित तौर पे सरकार नीचे और ऊपर कांग्रेस की बनने जा रही है। हरियाणा में SYL का काफी पुराना मुद्दा है, क्या आप इस चुनाव में उठाओगे? देखिए, ये मुद्दा बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और अब तो उसकी गहराई और ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि पंजाब ने, जब पंजाब की सरकार थी और केंद्र के अंदर अकालियों की सरकार थी प्रदेश में, और पंजाब में और केंद्र में थी बीजेपी की सरकार, और अकाली जो उसके अलाई थे, उन लोगों ने कभी उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। और अब तो ये हो चुका कि वो ज़मीन जो है उसको ही ख़त्म कर दिया गया है। जो ज़मीन के बिना नहर कहाँ से आएगी? तो मैं समझता हूँ ये तो एक राजनीतिक मुद्दा बन के रह गया है। इसमें कभी कांग्रेस आएगी तो निश्चित तौर पे हम प्रयास करेंगे कि हमारे इस पुराने मुद्दे को सुलझा करके आम आदमी के जीवन में, जब तक पानी नहीं है तो जीवन नहीं। और यहाँ पर खास तौर पे हमारा पानी हज़ारों फीट नीचे जा चुका है। हमें सख्त ज़रूरत है पानी की। SYL को कभी भी ऐसा मौका मिलेगा जब कांग्रेस की सत्ता आएगी तो हम प्रयास करेंगे यहाँ लेकर के आए। ओके, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।